Hello everyone, I welcome you all in today's class. So today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Arithmetic Progression. ओके सो एज यू नो दिस इज वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, है ना। आपने ये कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, 9th में 8th में ऐसा कुछ भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सिर्फ अर्थमेटिक या प्रोग्रेशन टाइप। ओके, हालांकि कुछ ना कुछ आप कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड आप पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम आपको याद कराने वाले हैं कि कहाँ आपने क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ओके, बट फिर भी देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके लिए न्यू है। ओके, इसके लॉजिक्स आपके लिए न्यू है, बट बिलीव मी इट्स वेरी वेरी गुड चैप्टर। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में, एंड समटाइम्स इट्स वेरी इजी एंड समटाइम्स इट्स वेरी लेंदी वे। ओके, तो लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा लगता है और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में सभी को अच्छा लगता है क्योंकि उसके आंसर्स आते हैं। दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब इसके कंसेप्ट तो बाद में देखेंगे, पहले जो दो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इनकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अर्थमेटिक एंड देन प्रोग्रेशन। फाइन, तो अर्थमेटिक एक बहुत सिंपल सा टर्म है या कहें एक बहुत जनरल सा टर्म है जो हमने बहुत बार सुना हुआ है ना। ये जनरली यूज होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो क्या मतलब होता है ना, अर्थमेटिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, एक्चुअली अर्थमेटिक का मतलब होता है इट इज समथिंग वेयर वी आर यूजिंग operands and operations. Okay, any expression where operands and operation both are used, then it will become arithmetic. Okay, तो क्या मतलब होता है इनका। अगर हमने कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है तो ये ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स जिनके बीच में हम यूज करते हैं, जिनके साथ हम यूज करते हैं, मे बी एनी नंबर, मे बी एनी वेरिएबल। फाइन, सो दोज एक्सप्रेशंस विल बी अर्थमेटिक देन। ओके, देन प्रोग्रेशन। अभी प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, तो प्रोग्रेशन जो वर्ड है इट केम फ्रॉम प्रोग्रेस। ठीक है, ये प्रोग्रेस से बना हुआ। नाउ प्रोग्रेस मीन्स अब यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, वो बात नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रेशन मीन्स कंटिन्यूएशन, है ना। कुछ चीज ऐसी है जो कंटिन्यूअसली हो रही है। फाइन, तो आपको समझ आ रहा होगा कुछ टाइप के ऑपरेशन यहाँ यूज हो रहा है बिटवीन सम ऑफ द ऑपरेंड्स, एंड दीज ऑपरेशंस or the particular kind of operation is just continuing to some of the extent or some of the terms. Fine, तो अभी थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, उनके साथ कोई ऑपरेशन यूज हो रहा है, वो बहुत कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ये सब क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपको वर्ड्स जो है ये क्लियर होना चाहिए कि अर्थमेटिक का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके पहले कि हम इसके बेसिक टर्म्स आपको बताएं तो आपको एक एग्जांपल याद दिलाना चाहेंगे जो आपकी 6th और 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फाइन, 6th क्लास से 7th क्लास में आपने कहीं पर भी पैटर्न पढ़ा होगा। पैटर्न है ना, कि तीरियों से बना हुआ है ना, मैच बॉक्स से आपको बना रहे हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, समथिंग लाइक, है ना, ट्राइंगल बना रहे हैं, और उनको फिर देख रहे पहले एक ट्राइंगल था फिर 2 ट्राइंगल हो गए, इस तरीके से कुछ तो भी उनको कंटिन्यू करके वो पैटर्न आपको सिखाते थे। ठीक है, तो वहां क्या होता था, वहां पे आप पैटर्न के थ्रू एल्जेब्रा सीखते थे, है ना। क्लियर हो रहा है, वहां पर आप जो है पैटर्न के थ्रू एल्जेब्रा सीखते थे। यहाँ पर आपको वही पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, और वो पैटर्न चेंज होता है आपके 2 वर्ड्स में, एंड दी वर्ड्स आर सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, क्या बोला हमने, वो जो पैटर्न आपने पढ़ा हुआ है ना, पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट। ओके, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर वे में जब हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम्स अ पैटर्न। मीन्स सेम वे वी आर जस्ट फॉलोइंग। ओके, उसको हम सेम वे में बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो सेम थिंग वी आर रिपीटिंग, इट बिकम्स अ पैटर्न। नाउ वही पैटर्न थोड़ा सा जो है एडवांस, अगर हम देखें एडवांस मैथ्स की ओर अगर हम जाएं तो वही चेंज हो जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, सीक्वेंस सिंपल से एक वर्ड है, लेकिन हम ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हमको नहीं मालूम होता, लेकिन हम कई बार यूज करते हैं ना, जैसे टीचर्स ऑलमोस्ट, है ना,
इफ वी हैव गिवन यू सम रोल नंबर्स, है ना, हमने आपको कोई रोल नंबर्स दिए हुए हैं और फिर उसके बाद सपोज आपको यूटी है, एग्जाम है, देन वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू सिटिंग अरेंजमेंट. सो व्हाट डू वी से जस्ट sit sequentially. Sequentially means if someone is sitting at the first desk whose roll number is 10, the next will be 11, 12 and 13, means this is what a sequence we call. Okay. And सीरीज भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, बच्चे भी और सभी आजकल सभी लोगों में टी सीरीज, है ना, टी सीरीज के सॉन्ग्स आते हैं ना, सॉन्ग सुनते ये टी सीरीज द्वारा बनाएंगे. तो क्या होता है सीरीज, है ना, तो आपको सॉन्ग्स अगर आप याद करो तो उसमें क्या होता है, एड ऑन होता है ना, वन सॉन्ग देन अनदर सॉन्ग, तो ऐसे एड ऑन करके वो सॉन्ग्स बनाते हैं. तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस मीन्स whenever the numbers are arranged, okay, numbers are arranged in a definite pattern, okay, that becomes a sequence. But if there is add on those numbers, ठीक है, उन numbers में कुछ add होता जा रहा है, that becomes a series. Okay, sequence and series, okay, बहुत minute सा difference है, बहुत minute सा difference है. If I'm writing natural numbers, fine, I'm writing natural numbers till 10, okay, I'm writing natural number 1 to 10. So it is a sequence, ये sequence है, 1 2 3, you know, sequentially these are arranged. But अभी हमने बोला series में क्या होता है, add on होता है, that means 1 plus 2 plus 3 plus so on till 10. क्लियर हुआ क्या डिफरेंस है? Sequence means whenever the numbers are following a certain pattern and we are just writing with the commas, okay, so it becomes a sequence. But series, when the same numbers, means same numbers or any of the numbers that we have is just add on to one and another, ठीक है, वो add on हो रहे हैं, then it becomes a series. अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि add on हो रहा है, ठीक है, तो एड ऑन ही हो रहा है, एड ही होता है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है. अगर आप इसको 10 से स्टार्ट करें, ठीक है भाई, क्योंकि सीक्वेंस तो 1 से 10 ना लिख के हम 10 से 1 भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये रिवर्स कर दें, 10 to 1 कर दें. अब आप उसमें कहोगे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम तब भी कहेंगे कि ऐड हो रहा है, हम नहीं कहेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम तब भी कहेंगे कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है. अब आप इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो कि हमने ऐसा क्यों बोला कि 1 से 10 तक जा रहा है, समझ आ रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन जब हम 10 से 1 आ रहे हैं तो फिर कैसे ऐड हो रहा है, आई टेल यू कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है. अभी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग में रख लो कि हमने क्यों बोला है कि सिर्फ ऐड हो रहा है, ठीक है. फाइन, सो आई होप सीक्वेंस एंड सीरीज इज क्लियर, ठीक है. अभी जो है आई विल नॉट यूज द वर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है. ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट किए गए हैं इस चैप्टर में, फाइन. और यहाँ पर हम कभी भी नंबर्स वर्ड यूज नहीं करें, जैसे हमने अभी बोला था आपको कि ये नंबर्स अरेंज हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको एपी के टर्म, मतलब एपी के फॉर्म में हम बोलते हैं टर्म्स, ओके. एंड आई विल नॉट बी यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाउ, ओके, आई विल बी यूजिंग इन शॉर्ट दैट इज एपी, ओके. तो whenever we are talking about AP, तो इनको हम नंबर्स से प्रोनाउंस नहीं करते, we will use what terms, okay. ये हमारे पास क्या है, these are terms, okay. Now if you have understood this and the difference between AP sequence and series, then you will have a definition in your book, fine, very common definition it is and very important definition it is, AP, ठीक है. तो डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. इफ आई सेड that we have prime numbers, okay, we have prime numbers, okay, prime numbers, it's again a problem. If we have odd prime numbers, okay, odd prime numbers, because why I said so because 2 है ना, 2 एक क्या है, prime number है, but that will not be fitted in this sequence over here, so that's why I said odd prime numbers. So odd prime numbers if we have 1 3
5 और the odd numbers you can say fine. चलिए ये हमने ऐसे लिखे हुए हैं 1 3 5 7, ठीक है। अब इसके आगे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे तो 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो चलो इनको ऑड ही करते हैं, प्राइम हटा दो, वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिए, ऑड नंबर्स लिए हुए। इफ आई हैव टेकन ऑड नंबर्स 1 3 5 7, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इज इट फॉलोइंग एनी पैटर्न? Obviously it is following a pattern, 1 then 3 then 5 then 7, that means आपको समझ आ रहा है कि 2 + 2 + 2 ऐसे कुछ तो भी हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम और बढ़ा दें, ठीक है, और हमने इसको बोला कि इट इज कंटिन्यूइंग टिल द प्राइम नंबर 11, ठीक है। ये कंटिन्यू हो रहा है कहाँ तक, 11 तक कंटिन्यू हो रहा है, फाइन। तो ये इसका लास्ट टर्म हो गया, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, एंड सो ऑन, फाइन। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल में लें, what could be the definition of AP? क्या हो सकती है एक proper definition of AP? So it is written in your book. I'm just reading that definition word to word and I'm explaining it. It is, an AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. क्या है? AP is a list of numbers. AP क्या है? List of some numbers है, ठीक है। कुछ numbers हमको दिए होंगे, ठीक है। In which the term is obtained, कोई भी जो term है which we are obtaining by adding a particular number into its preceding number, ठीक है। जैसे हमने 1 जो हमको मिला वो कैसे मिला, +2 करने के बाद मिला, ठीक है। 5 कैसे मिला, +2 करने के बाद मिला। 7 कैसे मिला, +2 करने का, then we will get 9, then we will get 11, ठीक है। अभी लिख ही लेते हैं, चलो बचा क्या, 9 and 11। तो हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर है, एंड दिस वी आर एडिंग, फाइन, टू प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। आप प्रीसीडिंग नंबर में जो है 2 ऐड कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द फर्दर न्यू नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो है आपको कुछ भी ले सकते हो आप अपने मन से, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको बोला था कि इनिशियली कि ऑड प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, तो ऑड प्राइम नंबर्स देना, फिर हमने उसको बोला कि नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये जो है ना +2 + 2 + 2 वो नहीं उसमें हो रहा था, है ना। That's why then I said to take odd numbers only, fine. So 1 3 5 7 is following the pattern that in which +2 is there, okay. सभी में +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आपको बहुत जनरल टर्म में समझना है कि अगर कोई एक सीरीज है, सॉरी एक सीक्वेंस है जिसमें कि क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको कुछ ऐड होते हुए मिल रहा है। अभी भी हम बोल रहे हैं ऐड होते हुए मिल रहा है, कुछ एक डिफरेंस ऐसा मिल रहा है जो कि ऐड हो रहा है, आपको न्यू टर्म मिल रही है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। सिर्फ फर्स्ट टर्म ऐसा होगा, ठीक है, जो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सब में सेम नंबर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, ठीक है। आप और भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अगर अभी नहीं भी क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वी विल टेक सम ऑफ इट्स बेसिक टर्म्स, है ना। इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, तो जितना भी अभी डाउट रह गया होगा ना वो आपको समझ आ जाएगा। बेसिक टर्म्स मतलब I'll be using few of the symbols over here like A, ठीक है, D, N, and further we will take SN, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे कि SN भी कुछ होता है, फिर भी ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये बेसिक सिंबल्स आप देख लो जिनको भी हम थोड़ी देर से यूज करने वाले हैं। एपी में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो भी फर्स्ट टर्म होगा या जो भी आप डिसाइड करोगे फर्स्ट टर्म, उसको आप डिनोट करोगे ए से, ओके। डी, जो भी हमने देखा था ना कि +2 करके ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 10 20 30 एंड इज कंटिन्यूइंग टिल 100। ये आपको एपी दिया हुआ, ये कोई एपी है 10 20 30 टिल 100, ओके। अभी यहाँ पर देखो ए क्या होगा, 10,
ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म हो गया 10। डी माना होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अभी इसका मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब एक वो कौन सा नंबर है जो कि सभी में हम ऐड कर रहे हैं। अभी भी हम बोल रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता था, उल्टा भी हो सकता है। हम 100 से स्टार्ट करते 10 पर फिनिश करते, लेकिन तब भी हम बोल रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताइए क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ये वर्ड बार बार हम बोल रहे हैं। तो क्या बोला हमने, अभी इसको ऐसे ही लेते हैं 10 20 30 10 100। तो हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, प्लस 10 सभी में ऐड कर रहे हैं, आप देख लो इनमें भी 10 है, सो ऑन भी 10। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हुआ 10 n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर है कि टोटल 10 टर्म्स हैं, ठीक है। बट समटाइम्स इट इज नोट एंड समटाइम्स इट इज नॉट नोट। आई विल टेल यू व्हाई, ओके। सो n मींस होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। an, ठीक है, an को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म। या हम an को बोल सकते हैं कि वो टर्म जो आपको दिया, जैसे हम उसको बोल सकते हैं n की जगह पर 10 लिखा हो तो ये हो जाएगा 10th टर्म, ठीक है। nth टर्म इसको आप बोल सकते हो, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, समटाइम्स इट इज टेकन एज लास्ट टर्म। और इसको डिनोट करते हैं l से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हो और आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। समटाइम्स वी यूज an की जगह पे l व्हेन इट इज ट्रीटेड एज लास्ट टर्म। sn, s का मतलब होता है सम, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, कितने जो टर्म्स हमको दिए हुए हैं उन तक का सम, ठीक है। तो ऐसे ना भी हम बाद में देखते हैं, पहले आपको इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ऐसा करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। If I take this is our AP and we don't know, okay, हमको नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है। दिस इज our AP, ठीक है, और हमने कॉमन लगा के लिखा है तो ये क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। अभी A क्या है यहाँ पर 5, D क्या है यहाँ पर, D कितना है देखो ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है इन सब में, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। N हमको नहीं पता है क्योंकि हमने भी क्या बोला, हमको नहीं पता है कि ये कितना है, ठीक है। तो जब हमको n नहीं मालूम है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, तो हमको लास्ट टर्म भी नहीं पता होगा, ठीक है, तो हमको नहीं पता। अब जरा समझो, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि एपी जो है ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ एपी। एपी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइनाइट, ठीक है, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट, ठीक है। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एपी होता है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब जहां पर आपका जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इसके पहले हमने जो 10 20 30 का एग्जांपल लिया था, वहां पर 10 टर्म्स थे तो वो फाइनाइट था, ठीक है। ये जो हमने एग्जांपल लिया ये कैसा है, हमने बोला कि 35 तक हमको मालूम है, आगे तक ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, कहीं तक भी ये जा सकता है, ठीक है। ऐसा एपी हो गया इनफाइनाइट, मींस वेयर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो, ठीक है। कोई ऐसा सीक्वेंस जहां में नहीं मालूम है कि ये कहाँ एंड होने वाला है, ठीक है। So that becomes infinite AP, and if number of terms are known for us, okay, are finite for us, then it becomes our finite AP, okay. So these are 2 types of AP, and I hope it is clear for you, okay. Then the last topic which I am going to take is इट्स जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इट मीन्स व्हाट, देखो a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे हमने आपको पॉलिनोमियल बताया था, तो पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म था, ठीक है। देन आप जो है हमने बताया था कि
क्यूबिक जो है पोलिनोमियल होता है, देन बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो सभी का एक जनरल फॉर्म होता है ना, सबका आपने एक जनरल फॉर्म पढ़ा। वैसे ही एपी का भी एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ठीक है। अब नहीं समझ आ रही कि है क्या, ठीक है, तो इनके जनरल मीनिंग पर जाते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज हमने कहा 2, ठीक है। अब हमने बोला कि हमको कॉमन डिफरेंस रखना है 3, ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस 3 लिखा, तो a प्लस डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस अभी बताया था, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, इतना ही होगा ना। यहाँ पर देखो हमने a की वैल्यू रखी 2 एंड d की वैल्यू हमने रखी 3, तो 2 प्लस 3 5 हो गया। यहाँ पर देखो 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8, और देखो आप डायरेक्ट ऐड कर लो 3, तो भी कितना आएगा 8। समझ आ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है 2 5 8, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 3 ऐड कर दो आप 11, सो ठीक है। तो यही होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, नेक्स्ट होगा आपका ए प्लस 3d, नेक्स्ट होगा ए प्लस 4d। और हर टर्म में आप एक चीज देख रहे होगे कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर डिफरेंस मिसिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये सेकेंड टर्म है तो 1d ऐड हो रहा है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। लिखते हैं इसको, लिखते ही जरा समझ आएगा आपको। What I'm telling you, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. This is the general form. तो a हमने किसको बोला, a1 को बोला, a1 माना कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। a प्लस b हमने किसको बोला, a2 को बोला, a2 माना सेकेंड टर्म को बोला। तो देखो सेकेंड टर्म में लेकिन d1 है, समझ लो, फर्स्ट टर्म में लेकिन d यहाँ पर क्या है 0d है, ऐसे लिख सकते हैं। ये है आपका थर्ड टर्म a3, तो a3 है थर्ड टर्म है, लेकिन d यहाँ पर 2 है। आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी टर्म है उससे 1 माइनस होकर डिफरेंस आपका ऐड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो 1 माइनस करो तो 1, तो 1d ऐड होगा। ये कौन सी टर्म है आपकी फोर्थ टर्म, ठीक है। अब अगर हमको लिखना है a5, ठीक है, या चलो हम लिखना चाह रहे हैं a10, हमको a10 लिखना है, ठीक है। तो a10 क्या होगा, a प्लस जो 10 है इसमें से 1 माइनस करके आपको डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, मतलब 9d। ये होता है आपका जनरल टर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म a10 विल बी रिटन एज a प्लस 9d। आपका जो डिफरेंस है वो 1 माइनस होके ऐड होगा। अब हम यहीं पर अगर बोले an, ठीक है, तो an क्या होगा, a प्लस, अब n में से 1 माइनस करना है तो n माइनस 1 इंटू b, एंड दिस becomes the first formula of AP for finding nth term, when this is nth term, this is our first term, this is the number of terms known, and this is common difference, okay। And one more thing, for common difference there is no formula, but we can make formula, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, जैसे अभी हमने बोला था कि 5 15 25, अब हमको डिफरेंस जो निकालना है तो हमारी डेफिनेशन से ही डिफरेंस आया है ना। डेफिनेशन हमारी थी दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज एडिंग टू प्रीसीडिंग टर्म एंड वी आर गेटिंग द न्यू टर्म। तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 15 माइनस 5 हो गया 10, नहीं तो आप इनमें से कर दो तो 25 माइनस 15, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म आपको माइनस करना है, तो ये आपका होगा an माइनस -1। समझ आ रहा है। जैसे अगर हमने बोला कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, तो ये होगा a2 माइनस a1, ठीक है, a3 माइनस a2, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म माइनस करोगे आप, a10 माइनस a9, ठीक है, a11 माइनस a10, ठीक है। तो ऐसे ही nth टर्म के फॉर्म में क्या होगा, an माइनस 1, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना।
So is this clear for you? We have learned how many things? First we have learned the difference between sequence and series. Then we have learned definition of AP. Then we have learned the general symbols we use in AP. Then we have learned how we can write the examples of AP. Then we have learned about the general form of AP. So once again, I will tell you to revise all these things. Okay, go through your book. You will get all these things in your book. Fine, and then we will further proceed, and then we will start our exercise in the next class. Okay, so it's sufficient for today. Thank you so much.